जय हिंद और जोहार झारखंड। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमें पढ़ना है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहले है विद्यापति जी। तो विद्यापति जी दरभंगा के रहने वाले थे। 1350 में उनका जन्म हुआ था और 1448 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैथिल कोकिल रसा सिद्ध कवि विद्यापति, जो तुलसी, सूर, कबीर, मीरा सभी से पहले के कवि हैं। ठीक है, अमीर खुसरो इनसे पहले हुए थे। अमीर खुसरो के बाद जो है विद्यापति हैं। महाकवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम क्या है? विद्यापति ठाकुर। और उनकी माता का नाम हंसिनी देवी। और जहाँ तक बात करें उनका गांव का क्या नाम है, तो बिस्पी गांव, वहीं पे उनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, उनके बारे में बोला जाता है कि स्वयं जो है भोलेनाथ शिव शंकर जी जो है वो कवि विद्यापति के यहाँ उगना बनकर चाकरी की थी। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ जो है उनके यहाँ उगना, नौकर का नाम है, बनकर उनकी जो है चाकरी की थी, सेवा की थी। श्री गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना कर ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो चलिए। उनके पिता का नाम था श्री गणपति ठाकुर। ठीक है, श्री गणपति ठाकुर उनके पिता हो गए, माँ हो गई हंसनी देवी। और गांव याद रखिएगा, बिस्पीस में, यही इंपॉर्टेंट है। जन्म तिथि की तरह महाकवि विद्यापति ठाकुर की मृत्यु के संबंध में भी विद्वान अलग अलग बात बताते हैं। नागेंद्र नाथ गुप्त सन 1440 ईस्वी को महाकवि की मृत्यु तिथि का वर्ष मानते। कौन? नागेंद्र नाथ गुप्त जो है 1440 को मानते हैं। वहीं डॉक्टर सुभद्र झा की बात करें तो वो बताते हैं कि 1352 में उनकी मृत्यु हुई थी और 1352 से लेके 1448 के बीच का समय वो उनका कहना है। सन 1448 ईस्वी के बाद के व्यक्तियों के साथ जो विद्यापति की समसामयिकता को जोड़ दिया जाता है वह सर्वथा भ्रामक है। डॉक्टर विमान बिहारी मजुमदार जो है 1460 के बाद ही मानते हैं, महाकवि का विरोधा काल मानते हैं। महामहोपाध्याय उमेश मिश्र के अनुसार 1466। ठीक है, उनका कहना है कि विद्यापति जीवित थे 1466 तक। और ये विमान बिहारी जो है वो 1460 बोले हैं। वहीं अगर हम बात करें सुभद्र झा का, तो उन्होंने कहा था कि हमारे कवि का समय जो है 1352 ईस्वी। ठीक है, उनका जन्म जो है 1352 और 1448 वो मानते हैं, डॉक्टर सुभद्र झा। और नागेंद्र नाथ 1440 मानते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह विद्यापति का मृत्यु काल 1447। शिव प्रसाद जो हैं वो 1447 मानते हैं। तो मतलब ये लोगों का जो है अपना अपना मत बना हुआ है, जो विद्वानों का। आधुनिक बेगूसराय जिला के विद्यापति नगर, जिसको मौबाजिदपुर, ठीक है, मौबाजिदपुर के पास गंगा तट पर महाकवि ने प्राण त्याग दिया था, ये कहना है। पूरा नाम विद्यापति ठाकुर, इनका अन्य नाम है महाकवि कोकिल, यह मैथिली कोकिल। जन्म इनका हुआ था 1350 से 1374 के बीच में और मृत्यु कहा जाता है 1440 से 1448 के बीच में हुआ था। बट ये कोई मतलब फिक्स नहीं है, किसी को डेट एग्जैक्ट नहीं पता है। जन्म भूमि की बात करें तो बिस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार। पिता श्री गणपति ठाकुर, माता श्रीमती हंसनी देवी। विषय क्या था? श्रृंगार और भक्ति रस के ये कवि थे। श्रृंगार और भक्ति रस। भाषा संस्कृत, अवहट और मैथिली। कर्म क्षेत्र संस्कृत साहित्यकार। ठीक है, क्षेत्र यानी संस्कृत के साहित्यकार। पुरस्कार उपाधि महाकवि का जो है इनको उपाधि प्राप्त है। अब हम देखेंगे नागरिकता, तो ये भारतीय थे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? कीर्तिलता, क्वेश्चन आता है। कीर्तिलता, मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यावली और भू परिक्रमा आदि। ठीक है, कीर्तिलता, मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यावली, ठीक है, गंगा वाक्यावली और भू परिक्रमा आदि ये सब थे। जन्म के बारे में बात करें तो कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो जिससे ये पता नहीं किया जा सकता कि कोकिल विद्यापति ठाकुर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, लेकिन एक पद से स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण संवत 293 शाके 1324 अर्थात 1402 ईस्वी में देव सिंह की मृत्यु हुई थी। राजा शिव सिंह मिथिला नरेश बने। इस प्रकार 1402 में से 52 घंटा घटा दे तो 1350 बचेगा।
तो 1350 में विद्यापति का जन्म तिथि माना जा सकता है। ये लक्ष्मण संवत के हिसाब से बताया जा रहा है जो मिथिला में चलता है। ठीक है, मिथिला के हिसाब से कहा जाता है कुछ समय राजा शिव सिंह की आयु 50 साल की थी। लोग कहते हैं जो मतलब बोलने वाले हैं, जो जिनको पता है वो कहते हैं कि नहीं, उस समय जब हुए थे विद्यापति जी तो उस समय में जो है मिथिला के राजा शिव सिंह की उम्र जो है 50 साल की थी और कभी विद्यापति उनसे 2 वर्ष का बड़े यानी 52 वर्ष के थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि मिथिला में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार उस समय राजा शिव सिंह की आयु 50 वर्ष की थी। कब? जब लक्ष्मण संवत की प्रवर्तन तिथि के संबंध में ये विवाद है कि 1350 में कहा जाता है कि लक्ष्मण सिंह जो है 50 साल के थे और ये चूंकि बड़े थे। कुछ लोगों ने सन 1109 ईस्वी से तो कुछ ने 1119 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना है। स्वर्गीय नगेंद्र नाथ गुप्त ने लक्ष्मण संवत 293 को 1412 ईस्वी मानकर विद्यापति की जन्म तिथि 1360 में मानी जाती है। गृहपर्सन और महामहोपाध्याय उमेश मिश्र की भी यही मान्यता है। चलिए ठीक है, परंतु ब्रजनंदन सहाय, ब्रज बल्लभ, रामकृष वेणुपुरी, डॉक्टर सुबेद्र झा ये 1350 को उनका जन्म तिथि का वर्ष मनाते हैं। अपने ग्रंथ विद्यापति की भूमिका में एक और डॉक्टर विमान बिहारी मजुमदार लिखते हैं कि निश्चितता पूर्वक नहीं जाना जाता है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। ये बात कौन लिखते हैं? डॉक्टर विमान बिहारी मजुमदार। वे कितने दिन जीते रहे और दूसरी ओर अनुमान से सन 1380 ईस्वी के आसपास उनकी जन्मतिथि मानते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद के अनुसार विद्यापति का जन्म 1374 ईस्वी के आसपास संभव मालूम होता है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है, एक सुनी सुनाई बात है कि विद्यापति राजा शिव सिंह से बहुत छोटे थे। इनकी रचनाएं महाकवि विद्यापति संस्कृत है, अवहट है, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकार पंडित थे। शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका असाधारण अधिकार था। कर्मकांड हो, धर्म हो, दर्शन हो, न्याय हो, सौंदर्य शास्त्र हो, विरह व्यथा हो, भक्ति रचना हो या अभिसार हो, राजा का कृतित्व ज्ञान गान हो या सामान्य जनता के लिए गाया गया, ये सब जो है विद्यापति जी वहां पे अपने बुक में जो है उनको लिखे हैं। उनका मतलब इतना ज्यादा वो ज्ञानी थे। पिंडदान सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं को बदौलत जाने जाते हैं। महाकवि ओइन बार राजवंश के अनेक राजाओं के शासनकाल में विराजमान रहकर अपने वैदुष्य और दूरदर्शिता में उनका मार्गदर्शन करते रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखें जिन राजाओं ने महाकवि को अपने यहाँ सम्मान के साथ रखा उनमें प्रमुख कौन कौन है? देव सिंह, कीर्ति सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, भैरव सिंह, पदम सिंह, चंद्र सिंह, धीर सिंह। देव सिंह, कीर्ति सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, भैरव सिंह, पदम सिंह, चंद्र सिंह, धीर सिंह, ये हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। इसके अलावा महाकवि को इसी राजवंश की 3 रानियों का सलाहकार रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कौन कौन सी रानी? विश्वास देवी, धीरमती देवी, लखीमा देवी, जिसको देई कहते हैं। विश्वास देवी, धीरमती देवी और लखीमा देवी। कृतियां इनकी जो है संस्कृत में है। दुर्गा भक्ति रंगिनी, कामेश्वर सिंह, दरभंगा, पता ही होगा, फेमस राजा, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा से प्रकाशित था। ठीक है, दुर्गा भक्ति तरंगिनी। पुरुष परीक्षा, ये मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित किया गया है। पुरुष परीक्षा उनका दुर्गा भक्ति तरंगिनी कौन किए थे? तो कामेश्वर सिंह किए थे, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित। पुरुष परीक्षा मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित हुआ। मणि मंजरी जो नाटक है वो मैथिली अकादमी पटना से ही हुआ। विभाग सार, तो विभाग सार मैथिली अकादमी पटना और विद्यापति संस्कृत ग्रंथावली से हुआ। अब इसका भाग 1 देखते। भाग 1 के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित किए थे। गोरक्ष विजय नाटक है ये। ठीक है, और ये भी दरभंगा से प्रकाशित हुआ है, कामेश्वर सिंह ही किए हैं। मिथिला परंपरागत नाटक संग्रह में संकलित है। भू परिक्रमा की बात करें तो राजा देव सिंह जो है विद्यापति, देव सिंह की आज्ञा से विद्यापति ने भू परिक्रमा लिखी थी और इसमें बलराम से संबंधित श्राप की कहानी के बहाने मिथिला के प्रमुख तीर्थ स्थलों का वर्णन है। शैव सर्वस्व सार प्रमाणभूत पुराण संग्रह विद्यापति संस्कृत ग्रंथावली। अब भाग 2 में क्या है?
भाग 2 के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित कौन कौन किए? दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, सैब सर्वस्वसार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्षकृत, अवहट में। कीर्ति पताका, इट्स इम्पॉर्टेंट, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, ये सब चला है। तो कीर्ति पताका जो है मूल संस्कृत छाया और हिंदी अनुवाद सही नाग प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। कीर्ति लता की वहीं बात करें तो ये पटना से हुआ था। मूल संस्कृत छाया तथा हिंदी अनुवाद सहित बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा शिव सिंह के राज्यरोहण वर्णन और युद्ध वर्णन से संबंधित कुछ अवहट पद भी उपलब्ध है। मैथिली में उन्होंने पदावली लिखी है। मूल पाठ भेद, हिंदी अनुवाद, पाठ टिप्पणियों से युक्त विस्तृत संस्कृत विद्यापति पद्मावली नाम से 3 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुआ। श्रृंगार रस के कवि कौन? तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ शुक्ल जी ने संवत 1050 से माना है। वे मानते हैं कि प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आरंभ होना चाहिए। इसे ही वे वीर गाथा काल मानते हैं, शुक्ल जी के। ठीक है, उन्होंने इस संदर्भ में इस काल की जिन आरंभिक रचनाओं का उल्लेख किया उनमें विद्यापति एक प्रमुख रचनाकार है और उनकी प्रमुख रचना काल में बड़ा महत्व है। अब हम देखते हैं इधर कीर्ति लता के बारे में यह स्पष्ट लिखा है कि ऐसा जान पड़ता है कि कीर्ति लता बहुत कुछ उसी शैली में लिखी गई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका तथा पदावली। ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। राजनीतिक जीवन, विद्यापति ने जिन राजाओं के लिए काम किया उनकी स्वतंत्रता को अक्सर मुस्लिम सुल्तानों द्वारा घुसपैठ से खतरा था। कीर्ति लता एक ऐसी घटना का संदर्भ देता है, कीर्ति लता में ये चीज उल्लेखित है। 1401 तक विद्यापति जो है जौनपुर सुल्तान अरसलान को उखाड़ फेंकने और गणेश्वर के पुत्रों वीर सिंह और कीर्ति सिंह को सिंहासन पर स्थापित करने में योगदान दिया, जिसमें ओइनवार राजा गणेश्वर को तुर्की सेनापति मलिक अरसलान ने 1371 में मार दिया था। सुल्तान की सहायता से अरसलान को हटा दिया गया और सबसे बड़ा पुत्र कीर्ति सिंह मिथिला का शासक बना। उनके समय के संघर्ष उनके कार्यों में स्पष्ट हैं। अपनी प्रारंभिक स्तुति कविता कीर्ति लता में उन्होंने मुसलमानों के प्रति उनके कथित सम्मान के लिए अपने संरक्षक की धूर्तता से आलोचना की। अब हमने पढ़ लिया विद्यापति जी का, अब हम पढ़ेंगे कबीर दास का। काशी 1398 से 1398 में उनका जन्म हुआ, 1518 में मृत्यु हुई। जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पे हुआ था 1398 में। भाषा में वो अवधी, सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, ठीक है, ये भाषा अवधी, सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। उपनाम क्या था? कबीर दास, कबीर परमेश्वर, कबीर शाह है। माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू, जुल्हा या जुलाहे। पत्नी का नाम लोई था, पुत्र था कमाल, पुत्री थी कमाली। गुरु का नाम स्वामी रामानंद। साहित्य है साखी, सवद, रामायणी, सार तत्व, बीजक। ठीक है, बीजक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कबीर दास का जो दोहा वगैरह है वो बीजक में ही है आपका। कबीर दास की मृत्यु काशी के पास मगहर में सन 1518 में हुई थी। इसकी प्रमुख रचना की बात करें तो साखी, सबद और रामायणी इसकी प्रमुख रचना है। अब जीवन परिचय देखते हैं। संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म हमने देखा 1398 में उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ, बनारस के। कबीरदास का पालन पोषण जो है जुलाहा दंपति किया था, जिसका नाम नीरू और निम्बा था। इनकी शादी होती है लोई नामक महिला से और इनको एक बेटा कमाल और बेटी कमाली, ठीक है, इनके के रूप में 2 पुत्र और पुत्री पैदा हुई। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मनी ये सोचते रहते थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा, इसके लिए
कबीर के मन एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा करके बनी सीढ़ियों पर जो है ले जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर ले जाऊंगा, उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठ करके गंगा किनारे गए और ये पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ी से उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर का शरीर पे पड़ गया और उनके मुंह से जो है उस समय राम शब्द निकला, और उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया, है ना। कबीरदास जीवन के आखिरी समय में वो मगहर चले गए, और अब से लगभग 500 साल पहले की बात है, 1518 ईस्वी में, तो उनकी यहाँ मृत्यु हुई थी मगहर में। कृतियाँ संत कबीरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं, उनमें प्रसिद्ध रचना किस प्रकार है देखेंगे। बीजक रचना। बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। याद रखिएगा, बीजक में 3 है, साखी, शबद, रामायणी। अन्य रचनाएं कौन है? अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली आदि। अब साहित्यिक परिचय की बात करें तो कबीरदास जी जो है निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जो भगवान है वो हर कण में है, कण कण में विद्यमान है, इसलिए वो अवतारवाद हो गए, बहुदेववाद हो गए, मूर्ति पूजा, ये सबको नहीं मानते थे, खंडन करते थे। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से उनका दिखाई देता है। उनका जो भी कबीरदास जी का जो बानी वगैरह हम सुनते हैं तो उसमें जो है क्लियर दिखता है कि उस समाज सुधार का भावना से ही उन्होंने लिखा था। कबीरदास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहे से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय का जो सिचुएशन था वो काफ़ी सीरियस था, गंभीर था और सोचनीय था। एक और मुसलमान शासकों की बात करें तो धर्मांधता से समाज परेशान थी, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का विधि विधान और पाखंड से भी लोग जो है परेशान थे। यानी एक तरफ जो है मुस्लिम जो धर्म का चेंज करवा रहा था, परिवर्तन करवा रहा था, उससे भी लोग परेशान थे, जबरदस्ती हो रहा था, और दूसरी तरफ हिंदू की बात करें तो जो पंडितों के द्वारा पाखंड किया जा रहा था उससे भी लोग आहत थे काफ़ी कि क्या किया जाए। तो जनता में भक्ति भावनाओं का उस समय अभाव था। ऐसे समय में कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से उस समय के लोगों के जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आने से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक तो चालू था। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीरदास की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। उनके दोहे मौलवियों और पंडितों के द्वारा किए जाने वाले पाखंड पर कुठाराघात करता था, यानी धर्म के नाम पे जो पाखंड फैलाया जाता उसके खिलाफ थे कबीरदास, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। असत्य और अन्याय की पोल खोलकर कबीरदास जागृत करते थे। कबीर अपने दोहे और प्रदूषण के द्वारा समाज में अंधविश्वासों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। भाषा शैली की बात करेंगे तो कबीरदास जो है एक बहुत ही जनरल या फिर कहीं जन सामान्य के कवि थे। उन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया, और इनकी भाषा में बात करें तो हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे कि राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, ये सब जो है मिल करके इनकी भाषा बनी हुई थी। तो पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुकड़ी भाषा कहा जाता था इसी को, क्योंकि वो मिक्स होता था इसलिए। अब हम देखेंगे कबीरदास का भाव पक्ष कैसा रहा। तो कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक थे, ठीक है, और उनकी रचनाओं में हमने देखा कि राम शब्द का प्रयोग हुआ। निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए भी कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय का जो कुरीति था उसको जमकर उन्होंने उस पर मजाक उड़ाया है। कबीरदास का कला पक्ष की बात करें तो साधु संत के संगति में वो रहते थे, तो उनका भाषा जो है सब भाषा मिल गया, पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली सबका यूज होता है। तो इसलिए उनके भाषा को नया नाम दिया गया, सधुकड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा गया, ठीक है। इनके दोहा शैली और गे पैदों में जो है पद शैली का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार, शांत और हास्य रंग, ठीक है। ये 3 इट्स इम्पॉर्टेंट। कौन कौन सा है कबीरदास में मिलता है? श्रृंगार, शांत और हास्य, तीनों मिलता है। कबीरदास की शिक्षा की बात करें तो कबीर जो है स्वयं ने कहा है, मरी कागज छुए नहीं कलम गहो हाथ,
अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत व्यस्त था, ठीक है। उन्होंने कभी कागज जो है छुआ नहीं था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेद का ज्ञान लिया, उपनिषद का ज्ञान लिया, योग का ज्ञान, ये सब उन लोगों से प्राप्त कर लिया। सूफी फकीरों की संगति में जब बैठे तो उन्होंने इस्लाम धर्म का जो सिद्धांत है उसकी जानकारी ली। देश में जो लोग घूमने यहाँ से इस देश से उस देश जाते थे तो उसका भी अनुभव उनको उन्हीं की बातों को सुन सान के हो गया था। अब कबीर दास के गुरु की बात करें तो कबीर काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना। कहा जाता है कि रामानंद जी इसलिए नहीं इनको अपनाए क्योंकि जुलाहा जाति के थे, नीच जाति उस समय समझा जाता था, ठीक है। तो उनको जो है ये जुलाहा जाति के थे, तो इसलिए रामानंद जी ने इनको कबीर को अपना शिष्य कभी भी नहीं अपनाया, बनाने से इनकार कर दिया। तो एक दिन हमने देखा पहले भी कि कबीर जो गंगा तट के गंगा किनारे जो है सीढ़ी है तो उस पर लेट गए। रामानंद जी डेली जल्दी जल्दी आते थे स्नान करने, तो अंधेरा में रामानंद जी का पैर कबीर पे पड़ गया तो उनके मुंह से निकला राम। तो कबीर क्या किए, रामानंद को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिए। कुछ विद्वान प्रसिद्ध सूफी फकीर सेक्तकी को कबीर का गुरु माना है, लेकिन कुछ विद्वान हैं उनका कहना है कि सूफी फकीर सेक्तकी, ठीक है, सेक्तकी को जो है कबीर का गुरु माना है, बट इसका कोई अभी प्रमाण सही से नहीं है, बस एक मत है। भाव पक्षीय विशेषताएं की बात करें तो सत्य भावना था उनमें, दृढ़ आत्मविश्वास दिखता है, सरलता तथा सहृदयता, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, रहस्यवाद, गुरु महिमा, गंभीर अनुभूति, ये सब जो है कबीर का ये था, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। तो इस तरीके से हमने कबीर को देख लिया, विद्यापति को देख लिया। आज हम देखेंगे फिर सूरदास जी को। सूरदास की बात करें तो दिल्ली में जन्मे थे 1478 ईस्वी में और 1583 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जीवन परिचय, नाम था सूरदास, जन्म था 1478 ईस्वी, मृत्यु कहाँ हुई थी, पारसौली में हुई थी 1583 में, ठीक है। अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो 1583 यानी कि उन्होंने 1478 से लेके 1583 इन्होंने हुमायूं भी देखा, ठीक है, और बाबर भी देखा, ठीक है। बाबर, हुमायूं और अकबर, ये तीनों को इन्होंने जो है तीनों इको देखा है, ठीक है। तो पंडित रामदास, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति की बात करें तो कृष्ण भक्ति, ब्रह्मा का रूप हो गया सगुन, निवास स्थान हो गया श्रीनाथ मंदिर और भाषा कौन सा हो गया ब्रज। काव्य कृतियां की बात करूं तो सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। इनका 3 याद रखिए तो 100 से ही ज्यादा नाम होता है, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य में योगदान की अगर हम बात करें तो कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है इन्होंने। इनकी रचनाएं क्या है, सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी। अब जीवन परिचय को थोड़ा डिटेल से हम देखेंगे। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास जो है सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वान अभी भी मतभेद है, ठीक है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां और चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूक्ष्मदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इनका कहना है कि इतना जो छोटी छोटी चीजों को उन्होंने वर्णन किया है, तो जन्म से अगर कोई अंधा है तो ऐसे कैसे कर सकता है वर्णन, ये पॉसिबल ही नहीं, इसलिए वो अंधे नहीं थे ऐसा मानना है और अपना जो है थ्योरी को इस तरीके से पेश करते हैं। तो कैसा वर्णन हो गया, कि वह संबद्धवाद में अंधे होंगे। उनको कहना है कि वह हिंदी भक्त कवि, यानी वो जन्म से अंधे नहीं होंगे, शायद वो बाद में अंधे हो गए होंगे, ऐसा कहना है। वह हिंदी भक्त कवियों के शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें सुरक्षित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य उसी दिन से उनको अपना शिष्य मान लिए। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उनको श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान हो गया। कौन सा, श्रीनाथ मंदिर।
सूरदास जी जो है शादीशुदा थे और अलग होने से पहले भी अपने परिवार के साथ ही रहते थे, ठीक है। ये जो सूरदास जी हैं जो शादीशुदा थे और जब अपनी पत्नी से जो है अलग हुए थे उससे पहले भी वो अपने परिवार के साथ ही रहते थे, विरक्त होने से पहले भी। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। जब संपर्क नहीं हुआ था तो दीनता का पद गाया करते थे। बाद में जब वल्लभाचार्य जी ने कहा तो कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास की मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। अब इनकी साहित्यिक परिचय हम देखेंगे। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्तों को इन्होंने काव्य का मुख्य विषय में बनाया। उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव की भक्ति का निरूपण किया। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभाव पूर्ण चित्रण किया। अपने काम में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर उन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है, ठीक है। इन्होंने कृष्ण भगवान का तो किया ही किया, साथ ही उन्होंने मानव हृदय का भी बहुत अच्छा भावनाओं को प्रभावपूर्ण चित्रण किया। अपने काम में उनकी बात करें तो भावनात्मक पक्ष, कलात्मक पक्ष, ये सब जो है विशिष्ट छाप उनका इनमें दिखता है। कृतियां, रचनाएं की बात करें तो भक्त शिरोमणि सूरदास जी के लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, याद रखिएगा 1.25 लाख पदों का है, ठीक है। इनमें से केवल शिरोमणि में 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में यह रचनाएं सुरक्षित है। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या कितनी 25, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं जो अग्रलिखित हैं। सूरदास जी का एकमात्र प्रमाणिक कृति है यह है गीति काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीला, गोपी प्रेम, गोपी बिरहा, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी के बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, ठीक है। ये उनका लिखा सरस वर्णन उन्होंने लिखा है कि साहित्य लहरी, सूरसागर, सुर की सरावली, श्री कृष्ण जी के बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, ये बात उन्होंने लिखा है। अब हम देखेंगे सुर सरावली, ये हमने कौन सा देखा है तो गीति काव्य हमने देखा। अब हम देखेंगे सुर सरावली में उन्होंने क्या लिखा है। तो सूर सागर का जो है 4 भाग है, अभी तक विवाद इस स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है जिसमें 1107 पद है। सुर सरावली में आपका 1107 पद है। साहित्य लहरी की बात करें तो इस ग्रंथ में 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है और इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं, अलंकारों की विवेचना की गई है। तो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया साहित्य लहरी में। 1-2 स्थल पे बात करें तो महाभारत की कहानी का अंश का भी झलक आपको देखने को मिल जाएगा। भाषा शैली में हम बात करें तो गीतात्मक है, इनका ब्रज भाषा बोलते थे और इनके सभी पद गीतात्मक है। मधुर गुण की प्रधानता है और इन्होंने सरल एवं प्रभाव और शैली का प्रयोग किया है। इनका काव्य जो है मुक्तक शैली पर आधारित है। काव्य जो है वो मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग, वक्रता और वागीब दग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। व्यंग, वक्रता और वागीब दग्धता ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, स्पेशलिटी है। और तथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृष्टिकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है। अब हिंदी साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो सूरदास जी जो है हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने देखे हमने कि कृष्ण की बाल लीला, प्रेम लीला, ये सब का जो मनोरम चित्रण किया है वो साहित्य में अद्वितीय थे। हिंदी साहित्य में वास्तव वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही उन्होंने बिरहा वर्णन का भी अपनी रचनाओं को बड़ी ही मनोरम चित्रण किया है। अब हम देखेंगे सूरदास जी का जो विवाह हुआ था तो कहा जाता है कि सूरदास जी विवाह किए थे, लेकिन उनके व्यवहार में ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का नाम कहा जाता है कि रत्नावली माना गया है। संसार में विरक्त होने से पहले सूरदास जी ने अपने परिवार के साथ वह जीवन व्यतीत करते थे। यानी जो है उनका पत्नी से विरह इसलिए हो गया था क्योंकि ये निकल गए थे साधु बनने के लिए, ठीक है।
ये कहा जाता है। अब सूरदास के गुरु के बारे में तो हमने देखा कि सूरदास जी जो है जब नहीं मिले थे बल्लवाचार्य से तो दीनता के पद गाते थे और कभी सूरदास के मुख से भक्ति का एक पद सुनकर श्री बल्लवाचार्य जो है उनको शिष्य मान लिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण को याद कीजिए और उनकी लीला का वर्णन कीजिए। बल्लवाचार्य के साथ वो मथुरा के गऊ घाट पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। महान कवि सूरदास आचार्य बल्लवाचार्य के प्रमुख शिष्य में से एक थे और एक अष्टछाप कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते थे। अब श्री कृष्ण गीतावली, तो ऐसा कहा जाता है कि कवि सूरदास से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने महान ग्रंथ श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी और इन दोनों के बीच तब से ही प्रेम और मित्रता का भाव बढ़ने लगा था। सूरदास का राजघराने से क्या संबंध था उसको देखते हैं। महाकवि सूरदास भक्ति में गीतों की गूंज चारों तरफ फैल गई थी। इससे सुनकर स्वयं महान शासक अकबर भी सूरदास की रचनाओं पे मुग्ध हो गए थे, जिसने उनके काम से प्रभावित होकर अपने यहाँ रख लिया था। आपको बता दें कि सूरदास के काव्य की ख्याति बनने के बाद हर कोई सूरदास को पहचानने लगा। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम दिनों को सूरदास ने ब्रज में वितरित किया, जहाँ रचनाओं के बदले उन्हें जो भी प्राप्त होता उसी से सूरदास अपना जीवन बसर किया करते थे। अब सूरदास की काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। सूरदास जी को हिंदी का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी काव्य रचनाओं की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जी ने अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उसी उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपों की बारिश होने लगती है। साथ ही सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सरल और सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्तों का श्रृंगार रस से जोड़कर काव्य को एक अलग दिशा दी है। साथ ही सूरदास जी के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का भी जीवंत उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, सूरदास जी ने काव्य और कृष्ण भक्तों का जो मनोहारी चित्रण शुद्ध किया वो अन्य किसी कवि की रचनाओं में। अब हम लगाएंगे इसका आपका MCQ। चलिए लगाकर आप खुद से देखिए कि आप कितना कर पा रहे। कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और आप अपना MCQ लगाइए। तो विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमने देखा 1380 से 1460। नेक्स्ट है कि विद्यापति के जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। तो वो कहाँ जन्मे थे? मधुबनी, बिहार में। विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे? तो ये आदिकाल और भक्ति काल। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो शिव सिंह के। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? तो वो मैथिली। विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें। तो उनका ये भी है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है और पदावली भी है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वांचल। पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से है? तो ये हो जाएगा हृदय की पीड़ा। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा है? तो ये हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो कीर्ति लता को कहानी कहा है। मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1380 में। अब हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट हमारा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा है। तो उन्होंने जो है अपरूप के कवि कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंगी संवाद में हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कीर्ति लता। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा शिव सिंह के। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो ये विद्यापति जी हो गए। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? तो
हो जाएगा आल्हा खंड, आल्हा खंड। कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी, उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका पदावली से। सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या नाम किसने दिया? तो ये हो जाएगा आपका मुनि अध्वरज व मुनि दत्त सूरि ने सिद्धों की भाषा को संध्या को संध्या नाम दिया। मेघदूत और संदेश सरासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिसलदेव रासो। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भृंग भृंगी संवाद। कीर्तिलता की बात हो रही है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। पठित पाठांश पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए हम देखते हैं। कुसुमित कानन हरी कमलामुखी मुंबई रहिए दुआन कोकिल कलरब मधुकर धुनी सुनी कर वेई झपाई कान माधव सुन सुन बचन हमार तुआ गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तोहार धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई पुनी तही उठै न पारा। तो ये लिखा हुआ, अब इसमें से जो है हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत पद में कौन नायिका की विरह दशा को वर्णन कर रहा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नायिका की सखी कह रही है। ठीक है, नायिका की सखी कह रही है कि कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मूबी रहिए दुनयान कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी कर बेई झापड़ काम माधव सुन सुन बचन हमारा तुआ गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तोहारा धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई पुनी तही उठै न पारा। चलिए तो हम इसका क्वेश्चन लगाते हैं। तुमने देख लिया, अब हम आगे देखेंगे। 26 नंबर में है कि नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विरह के कारण नेत्र से आंसू पोंछने लगती है। विरहग्रस्त नायिका प्रकृति प्रदत्त चीजों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपेक्षा कर माधव के स्मृतियों में खो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क का बार बार आ रहा है। कुसुमित कानन कमलमुखी। नेक्स्ट है कि कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सच्चे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? कुरान शरीफ। मानव शरीर का निर्माण जो है कितने तत्वों से हुआ है? तो 5 तत्वों से जो है मानव शरीर का निर्माण हुआ है। 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि तदवीर किसे कहते हैं? तो तदवीर जो है उपाय को कहते हैं। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये सन 1518 में हुई थी कबीर की मृत्यु। अब हम देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसन मारी डिंब धरी बैठे में सडिंब धरनास क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आडंबर करना। आसन मारी डिंब धरी बैठे में सडिंब धरनास क्या है? तो यानी आडंबर करना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की कटाई में बाढ़ी क्या है? तो बाढ़ी मतलब क्या हो जाएगा? तो बाढ़ी मतलब आपका हो जाएगा बढ़ई।
हमें तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के रूप में किसे माना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कुम्हार को। संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर जो है वो कैसा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, आपका 37 का आंसर हो जाएगा विद्रोह का। कवि का स्वर विद्रोह का है। कमाल और कमाली किसकी संतान थी, तो वो जो है आपका कबीर दास का थी। ठीक है, 38 का सी। नेक्स्ट है कि संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक स्वरूप को। कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक ही प्रकार का मिट्टी। कबीर जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा, तो ये हो जाएगा आपका पानी और पवन को, यानी हवा और पानी को। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है, माया को देख के सारा संसार लालच में पड़ जाता है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्वान हैं, तो कण कण में विद्वान हैं। हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है। ठीक है, तो स्वयं को जो है मस्ताना कहा है। संतो देखत जग बौराना, तो बौराना मतलब क्या होता है, तो बौराना मतलब बावला हो जाना। संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मारते हैं। ठीक है, सत्यवादी को लोग जो है मारते हैं। चलिए अब हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, तो अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। तो क्या होगा, मीठी वाणी बोलिए, तो मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने मन को जो है वो शीतलता प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि साखी शब्द किसका तद्भव रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा साखी। सखी शब्द किससे बना है, तो ये हो जाएगा आपका साक्षी शब्द से सखी बना है। साक्ष्य का क्या अर्थ है, तो साक्ष्य का क्या अर्थ है, तो साक्ष्य का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुभव ज्ञान की महत्ता है संत समाज में। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, सब में है। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या रखा था उन्होंने खिचड़ी। साखी क्या है, ठीक है, साखी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोहा छंद है। दोहा छंद के क्या लक्षण हैं, तो दोहा छंद के क्या लक्षण है, 13 और 19 के विश्राम से 24 मात्रा, 13 और 19 के विश्राम से 24 मात्रा। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है, तो सत्य को साक्षी देता हुआ देता है। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अभी हमने देखा था 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर के गुरु कौन थे, तो उन्होंने गुरु रामानंद को माना था। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है, तो ये हो जाएगा आपका निंदक पास रखने को कहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं, तो मिट्टी शब्द का अर्थ हो गया मिटना। कबीर के अनुसार सुखी कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं वही सुखी है। कबीर के अनुसार दुखी कौन है, जो ज्ञानी है ना वही दुखी है, बात सही है। दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है, तो ये हो जाएगा अहंकार रूपी माया दूर होती है और जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते,
तो मन में छुपे अहंकार के कारण जो हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया, तो ये हो जाएगा आपका मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन जीने का सही ढंग का ज्ञान देना। बिरहा भुमंगन तन बसे मंत्र ना लगे कोई, का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संत कबीर ने जगत को कैसा बताया? बौराना बताया है। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया? तो आत्मज्ञान को उन्होंने जो है आवश्यक बताया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कबीर जी ने किसका विरोध किया है? तो ये हो जाएगा आपका आडंबर का। सत्य को ना जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आसन पर समाधि में। सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाते हैं? साखी शब्द गाते हैं। सच्चे मार्ग से भटक कर साखी शब्द गाते हैं। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? समाज के नाम पे लोग जो है दिखावा करते हैं। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? ज्ञान का अभिमान है। माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? पछतावा। कबीर ने खुदा किसे कहा है? तो कबीर ने जो है खुदा कहा है ईश्वर को। कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं? मुसलमान। धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़कर मर रहे हैं? तो हिंदू और मुसलमान। कबीर ने किसको एक माना है? तो ईश्वर को। कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए कोहरा। कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा परमात्मा के लिए ही। तू ही कोहरा ये सब यूज किया। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? तो ये हो गया माया को देख के कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका माया। माया को देख के जो है जगत आकृष्ट हो जाता है। कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? तो ये हो जाएगा आपका माया का त्याग करने पे मनुष्य जो है निर्भय हो जाता है। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? तो सत्य कहने पे जग जो है मारने के लिए दौड़ता है। सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? तो ईश्वर। सूरदास जी किसके अन्य भक्त हैं? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण जी के। गोपियां किस पर व्यंग कर रही हैं? तो ये हो जाएगा आपका उद्धव पे। गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? तो ये हो जाएगा आपका प्रेम पीड़ा। उद्धव किसके पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए? तो श्री कृष्ण के पास। उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे डैश के पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल्द से अछूते रहते हैं। तो ये है कमल, ठीक है। जैसे कमल के पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल्द से अछूते रहते हैं। तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता है? जल। कौन गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? तो ये हो जाएगा आपका चींटियां। गोपियां मन की डैश को मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती हैं। तो व्यथा। गोपियां मन की व्यथा को मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती हैं। श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेज दिया था? तो उद्धव को। उद्धव आगमन ने गोपियों की वीर अग्नि को क्या कर दिया? तो ये जो है प्रज्वलित कर दिया और बढ़ा दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि गोपियों की दशा डैश पक्षी की तरह हो गई है। तो हारिल पक्षियों की तरह गोपियों की दशा हो गई है। कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है? तो हारिल पक्षी जो है हमेशा एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है।
गोपियों के उदय द्वारा दिया गया योग का ज्ञान डैश के समान लगता है। तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है गोपियों का उदय द्वारा दिया गया योग का ज्ञान। योग का क्या कार्य है? तो योग का कार्य है बीमारियां दूर करना, मन को स्वस्थ रखना, मन को एकाग्र करना, ये सब योग का काम है। ऑप्शन नंबर डी। गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं है? योग का उपदेश का जरूरत उनको नहीं है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो उन्होंने जो है राजनीति पढ़ ली है गोपियों के अनुसार। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो गोपियों ने कहा उद्धव को बड़भागी। गुर चांटी जो पागी, इस पंक्ति में गुर अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण के प्रेम को गुड़ कहा गया है। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? तो उद्धव जो है योग साधना का देता है। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती है? तो उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। सूतो व्याधि हमको ले आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो योग साधना को व्याधि कहा गया है। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? तो श्री कृष्ण जो है पहले से ही चतुर थे। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? तो ब्रज भाषा में। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी, प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है? तो कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात बताई गई है। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? उद्धव। अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? तो ये हो जाएंगी आपकी गोपियां। गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो हारिल जो ये पक्षी है उससे की है, जो एक पैर पे जो है लकड़ी पे अपना पैर जमाए खड़ा रहता है। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की अस्थिरता। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया उद्धव के लिए। काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत के नाम से। सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी जो पागी भक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? तो उन्होंने जो है गुर से चिपकी चींटी के समान बताई है। अब जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरहा दही, उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास अलंकार का है। सुनी सुनी बिरहिन। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है। इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? तो एक निष्ठ प्रेम दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका कान्हा है, माधव है, मुरलीधर है, हलधर नहीं है। अपरस शब्द का क्या अर्थ है? तो अनासक्त है। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? वे छल कपट और चतुराई से दूर थी इसलिए अपने आप को भोरी कहा। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो मन से, कर्म से, वचन से। ऑप्शन नंबर डी। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना ही सच्चा राजधर्म है। नेक्स्ट है प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है?
तो ये श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है प्रीति नदी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की बात मन में ही रहना, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक नहीं है और है, चलिए और भी एमसीक्यू है इससे रिलेटेड, तो हम इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। ज्यों क्या है, ज्यों जल माहे तेल की गगरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं, उसी को कहा गया ज्यों जल माहे तेल की गगरी, बूंद न ताकौ लागी। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। तो उपयुक्त पंक्ति में गोपिया कहती है कि अब धीरज क्यों धारण करें जब मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण जी ने। नेक्स्ट है कि गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण से। नेक्स्ट है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव का जो है मजाक उड़ाया, व्यंग किया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? तो गोपियों के द्वारा। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? तो अपने मन की बात श्री कृष्ण को। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? तो श्री कृष्ण ने। कवि सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उद्धव ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मन की मन ही मांझ रही। इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में ही रह गई? तो आंसर हो जाएगा गोपियों के। नेक्स्ट है चाहती हुती गुहारी जितही तय, उततय धार बही। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि वे जिससे उम्मीद कर रही थी उनकी रक्षा की जाएगी, वहीं से धार बह रही थी जहां उसकी धार बह रही थी। ठीक है, तो 142 का आपका आंसर हो जाएगा योग की। नेक्स्ट है कि गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती है? श्री कृष्ण। गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है? तो ये हो जाएगा आपका जिसके मन चंचल हैं उनको देने कहा है। निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है? तो हो जाएगा मधुर। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका रटना। नेक्स्ट है समुझी बात कह डैश के समाचार सब पाए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका मधुकर। नेक्स्ट है कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जय पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो अलंकार इसमें हो जाएगा दृष्टांत। इसको हम लोग पढ़ेंगे अलंकार वगैरह। विथा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। तो ये हो जाएगा व्यथा। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? तो ये कृष्ण से। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? तो ये हो जाएंगी गोपियों की तुलना जो है हारिल पक्षी से की गई है। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा कि उद्धव को योग संबंधी बातें गोपियों को कैसे लगती है? तो उनको जो है कड़वी ककड़ी के समान, ऑप्शन नंबर सी। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो मन से, कर्म से, वचन से। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो है रटना। अब देखेंगे नेक्स्ट। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? तो जिसके मन चक्री के समान चंचल हो उसे। मधुकर शब्द का प्रयोग
किसके लिए हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका उद्धव के लिए। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो गोपियों का मन। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो व्यंजना। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सन 1478 में। सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो सन 1583 में। सुरसागर में लगभग कितने पद हैं? तो लगभग 500 पद हैं सुरसागर में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा साहित्य अमृत नहीं है, जबकि सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी है। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? ये हो जाएगा कृष्ण को जो है उन्होंने प्रमुखता दी है। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा आपका वात्सल्य रस का। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रज भाषा की। नेक्स्ट है कि सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो ये आपका हो जाएगा माधुर्य गुण की। गोपियों ने उदय को बड़भागी क्यों कहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऐसा कहकर गोपियों ने उदय को मजाक उड़ाया है। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो हमने पहले भी देखा था, रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी जौ पागी में गुड़ में से किसकी तुलना हुई है और चीटी से किसकी तुलना हुई है? तो गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई और चीटी से गोपियों की तुलना हुई है। नेक्स्ट है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? क्योंकि वो छल कपट और चतुराई से जो है वो दूर थी, इसलिए खुद को भोरी कहा है। नेक्स्ट है कि समुझी बात कहत के समाचार सब पाए, उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। तो हो जाएगा आपका समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी अपरस सहत। तो ये वाला चीज़ जो है हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई एडवाइस हो तो भी। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो होप सो गाइज मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो।